जब आपका एक्सीडेंट हुआ था हुँ। उसका उसका सीन थोड़ा बताओ मेरे को, क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली? भाई ये 5 जनवरी 2015 की बात है। तो मैं बाइक से ट्यूशन पढ़ के आ रहा था और हमें टर्न लेना था कि बट पीछे वाले जो ट्रैक्टर पे था उससे पीछे ट्रॉली थी। ट्रॉली में सीमेंट लोडेड थी फुल। तो आई थिंक या पता नहीं उससे कंट्रोल नहीं हुआ या दारू पी रखी थी या क्या मेरे को नहीं पता। तो जैसे ही टक्कर हुई तो ट्रैक्टर से तो मैं बच गया था। मतलब जैसे घूमती है ना बाइक वो लगने के बाद में। बट ट्रॉली में मेरी बाइक अटक गई थी। तो कभी-कभी मैं ये मानता हूँ कि वो लिखा ही हुआ था क्योंकि एक इतना खतरनाक एक्सीडेंट कि बाइक बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और अ, उसके बाद भी सिर्फ़ पैर में ही चोट आई थी मेरे और कहीं पे भी चोट नहीं थी। तो मतलब कहीं पे भी मेरे को खरोंच भी नहीं थी, सिर्फ़ पैर था बट पैर पूरा ही क्रश हो चुका था उसमें। तो अ, उस जब मेरे को वहाँ से सिविल हॉस्पिटल में मैं खुद ही गया था। मतलब मैं और मेरा दोस्त थे, हम ऑटो रुकवाई हमने और बैठे हम। उसके बाद में फिर वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने नीचे ऐसे पैर पकड़ा और पट्टी लगाई और पट्टी कर दी और ऐसे ही भेज दिया बिना कोई एंटीबायोटिक नहीं दी, कोई पेन किलर। आप होश में थे उस टाइम? हाँ, उस टाइम पे होश में था भाई। मैं होश में तो मतलब फुल ही रहा था। फिर 2 घंटे मेरे को क्योंकि मेरे फादर एयर फोर्स में थे तो बेस हॉस्पिटल में मेरा इलाज होना था। तो रेफ़र कर दिया गया मेरे को साथ के साथ में ही कि एम्पुटेट करना पड़ेगा, नहीं है चांसेस बचने के। डायरेक्टली बोल दिया एम्पुटेट करना है। कहीं न कहीं मेरे को ही पता लग गया था उस टाइम पे कि नहीं बचेगा, क्योंकि था ही नहीं कुछ उसमें, सिर्फ़ खाल थी और मतलब कुछ था ही नहीं। तो कहीं न कहीं उस टाइम पे ही मन को समझा लिया था कि नहीं बचेगा ये। उस टाइम आपके दिमाग में ये चल क्या चल रहा था? उस टाइम पे भाई जैसे ही एक्सीडेंट हुआ और ट्रॉली को हटाया गया पैर से तो एक ही मन में ये ख़्याल आया कि इंडियन आर्मी गई, रेसलिंग गई। 2 सपने थे दोनों ही गए। बट मन में ये था कि देखते हैं अभी क्या होता है और मतलब होप थी। होप थी कि हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट जब मैं 2 घंटे बेस हॉस्पिटल जाने में लगे थे, काफ़ी ट्रैफ़िक था। वो 2 घंटे मेरे को लगता है कि लाइफ़ के सबसे मुश्किल 2 घंटे थे मेरे। क्योंकि जितना दर्द उन 2 घंटे में सहा था मैंने कभी लाइफ़ में नहीं सहा और मैं नहीं चाहता कि कोई भी सहे क्योंकि कोई भी पेन किलर नहीं है, आपका ब्लड ऐसे पानी की तरह बह रहा है आपकी बॉडी से। और जब मैं पहुँचा तो डॉक्टर्स भी काफ़ी वो थे कि ये होश में कैसे अब तक, क्योंकि ब्लड सारा लगभग निकल चुका था। हुँ। तो उधर जाते ही मेरे को उन्होंने कुछ गैस वगैरह सुंघाई और मैं बेहोश हो गया था। तो फिर सुबह ही उठा था मैं जब डॉक्टर्स एक बार तो ऑपरेशन थिएटर में थोड़ा बहुत होश आया था। डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी एक लेग एम्पुटेट करनी पड़ी है। बट उसके बाद में फिर मैं कहा ठीक है कोई नहीं, देख लेंगे। क्योंकि उस टाइम तक सिचुएशन नहीं पता थी कि क्या है। माइंड सबकॉन्शियस था, थोड़ा बहुत होश था, सुन रहा था सब कुछ। फिर जब आईसीयू में आए तब पता लगा कि हाँ, डॉक्टर्स ने लेफ्ट लेग एम्पुटेट कर दिया है बिलोनी। बट उसके बाद में मैं थोड़ा ब्लेस्ड भी फ़ील करता हूँ कि एक ऐसा माइंड है मेरे पास में कि थोड़ा जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। तो मैं कहा ठीक है देखते हैं अभी आगे क्या होता है और फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचता मैं। उस तो टाइम पे आपने तैयारी शुरू कर दी थी रेसलिंग की जब उससे पहले, हाँ, एक्सीडेंट से उससे पहले? पहले लगभग 8 साल मैंने रेसलिंग की है। 8 साल? हाँ, मतलब क्योंकि बचपन से ही लग जाते हैं हम यहाँ पे गाँव में। बट सीरियस में 2013-14 में हुआ था। मतलब एक होता है और ना उसके कि बाद ही हो उसके गया। बाद में फिर एक्सीडेंट हो गया। तो फिर जब आए घर पे तो जिस तरह से आपकी सोसाइटी आपको देखती है एज़ अ विक्टिम, एज़ अ बेचारा। और वो एक चीज़ होती है जो खटकती है आँखों में कि सभी एक एज़ अ बेचारा देख रहे हैं और बट मन में यही था कि कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और कंट्री को सर्व करेंगे। फिर एक ऐसा मौका मिला कि 2017 में पता लगा कि पैरा एथलेटिक्स भी कुछ चीज़ होती है, पैरा गेम्स भी कुछ चीज़ होते हैं जिससे आप अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हो। और कौन से साल में पता लगा? 2017 में। ओके, तो हाँ। इतने साल बीच में क्या हुआ? बीच में 2 साल मैं डेली यहाँ से सोनीपत से रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप डाउन करता था, अपना एकेडमिक्स पे ध्यान दे रहा था। फर्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा गया मेरा। सेकंड ईयर में फिर वो चुल हो गई मन में कि नहीं यार थक गए, मतलब अप डाउन उस टाइम आप करते-करते। नौकरी के पीछे भाग रहे थे कि हाँ, किसी तरीके नहीं, से नौकरी नौकरी के ले पीछे लूँ। तो नहीं मैं, क्योंकि मेरे फाइनेंशियली ठीक-ठाक थे हम, मतलब मिडल क्लास फैमिली जैसे होते हैं। नौकरी के पीछे तो नौकरी तो मेरे को 2015 में ही ऑफ़र हो गई थी जब मैं पुणे आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में था और बिल्कुल आराम की नौकरी थी। मतलब कुछ नहीं था, सिर्फ़ चलना सिखाना था लोगों को। ज जैसे मेरा गेट साइकिल काफ़ी नॉर्मल है। तो लोगों को जो बाय चांस जो फ़ौज में हैं या उस उनको चलना सिखाना था, तो कोई इतना हेडेक वाली जॉब नहीं थी। काफ़ी आरामदायक नौकरी थी और पे भी अच्छी खासी दे रहे थे उस टाइम पे। बट यही था कि नहीं, ये नहीं करना।
मतलब वो 2 साल में आपको ये रियलाइज़ हो रहा था हाँ, कि 2 कुछ साल तो में मेरे गड़बड़ को है। समझ में आ गया था कि बीच में फिर मेरे को यूपीएससी का भी एक बार भूत सवार हुआ, जैसे नया-नया जाता ना। भाई हाथ मिलाओ। अभी बताता हूँ। अभी बताता हूँ क्यों। आपको बताऊँगा, आप कंप्लीट करो फिर तो मन बताता में हूँ। ये हुआ कि क्योंकि एक मैंने बात सुनी है कि जैसे आप माहौल में बैठते हो ना, आपकी सोच वैसी ही हो जाती है। मैं रामजस कॉलेज में गया तो वहाँ पे सब पढ़ाई वाले बच्चे, मैं कहाँ स्पोर्ट्स वाला वहाँ पे चला गया। तो 1-2 थे मेरे जैसे, अ मेरा दोस्त था रौनक, अंकित मित्तल था, अरविंद था। तो वो सेम मेरे जैसे मिडल क्लास फैमिली, थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ और मतलब थोड़ा देसी अपने जैसे बोलते हैं वैसे थे। हाँ। तो उनके साथ ही रहता था मैं, और मतलब क्योंकि पढ़ाई वो नहीं मन करता था पढ़ाई का इतना कि नहीं करनी यार मैंने। स्कूल क्लासेस बंक कर ली, गए वाईफ़ाई चलाया, मूवी देख के वापस आ गए। फर्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा गया था मेरा, सेकंड ईयर में मेरे को समझ में आ गया था कि नहीं, ज़बरदस्ती हो रही है ये खुद के साथ में और नहीं करना। अ, बट थर्ड ईयर तो मैं गया ही नहीं। थर्ड ईयर तो ऐसे ही निकल गया प्रॉक्सीज़ में, और फिर कुछ जब स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया 2017 में, तो मैं गेम प्रोफ़ेशनली एक तरीके से स्टार्ट ही कर दिया था। आई होप कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इसका फुल एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक डाल दिया है। आप जाके हमारे मेन चैनल पे इसका फुल एपिसोड देख सकते हैं। मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो को बहुत लाइक करें एंड बहुत सारे लोगों को शेयर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और से और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आ पाएँ।